बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ममनूआ फंडिंग के केसेस की समाअत चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन इस केस की समाअत करेगा। उसके हवाले आपके साथ आज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से संगीन किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था कि इनके ख़िलाफ़ केसेस की जो समाअत की जाए। दरख्वास्त उन्होंने दी थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन की जाए। PTI की तरफ से उनके फ़ाइनेंशियल जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए रिकॉर्ड, जिसकी स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन ने फ़ारूक हबीब को इजाज़त दी थी कि आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। अपना जायज़ा उन्होंने मुकम्मल किया है और इस जायज़े में हैरानकुन किस्म की तफसीलात सामने आई हैं, उसका भी अहवाल बताएंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, जब जब गैर मुल्की और ममनूआ फंडिंग की बात होती है तो हमारे जहनों में एक ही बात सामने आती है कि ये केस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहा है, क्योंकि एक तो ये केस बहुत पुराना है और दूसरा सोशल मीडिया और टॉक शोज़ के अंदर और अखबारात कॉलम्स के अंदर एक ही बात सामने आती है। जितने भी बड़े पॉलिटिकल या फिर यूँ करें कि जिनको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं या जो ओपिनियन बिल्ड करते हैं, लोगों का ओपिनियन बनाते हैं, वो इस बात के ऊपर सारा फोकस उनका यही होता है कि ममनूआ फंडिंग PTI को हुई है। अकबर एस बाबर ने इस केस की दरख्वास्त की हुई है और तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की जो फंडिंग हुई है मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें PTI फंसती हुई जा रही है। PTI के ऊपर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI की तरफ से और जितने भी PTI के मुखालिफिन हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं और मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है और अपना जवाब जमा नहीं करा रही। तो इस बात को लेकर लोगों के जहनों में यही तासुर बैठा हुआ है कि केस सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ भी है और इसके अलावा पार्लिमान में मौजूद तमाम वो सियासी जमातें जो वोट लेकर मुंतखब होकर इस वक्त ऐवानों में मौजूद हैं, उनके भी अकाउंट्स की छानबीन का मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये तासुर सिर्फ ये देना कि PTI के ख़िलाफ़ ममनूआ फंडिंग का मामला है, ये गलत है और इसमें बड़ा किरदार हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर जो बड़े लोग हैं उनका भी है। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फंडिंग के केस की। ये केस आज इलेक्शन कमीशन में 3 साल 9 महीने के बाद लगा है और इस केस की समाअत करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हूँ या इलेक्शन कमीशन के बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान हूँ। जब ये पिटीशन फाइल हुई थी अकबर एस बाबर की तरफ से तो उस वक्त ये तीनों मेंबर इलेक्शन कमीशन में नहीं थे। इनफैक्ट जब स्क्रूटनी कमेटी अपना काम कर रही थी तब भी ये मेंबर्स उस वक्त या स्क्रूटनी कमेटी को जब हिदायत दी गई थी कि आप इसकी स्क्रूटनी करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करें, तब भी ये तीनों मेंबर्स इलेक्शन कमीशन में नहीं थे। जो गुज़श्ता इलेक्शन कमीशन था, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन, जिसकी सरबराही सरदार रज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त के वो कर रहे थे और उनके साथ बाकी जो 4 मेंबरान थे उनको इस केस की सारी इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने ही स्क्रूटनी कमेटी बनाकर इनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। तो जो तीनों जजेज़ हैं, ये जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, ये नए हैं, लेकिन अब इनको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल ही चुकी है कि अब ये फ़ैसला भी कर सकते हैं। तो एक तो 3 साल और 9 महीने लगे हैं स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करते हुए। इट्सेल्फ ये एक स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर चार्जशीट है कि आपको कुछ वक्त दिया गया था, 2 से 3 महीने का वक्त दिया गया था और आपने 3 साल 9 महीने लगा दिए हैं। इस दौरान कई नशेब फराज भी देखने को मिले। स्क्रूटनी कमेटी के हुकाम ये कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब मुसलसल कोई ना कोई नई दरख्वास्तें दे देते थे, जिसकी वजह से काम जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता था। बहरहाल बाद में इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को मज़ीद पिटीशंस दायर करने से रोका और ये कहा कि जो आपने पिटीशंस दायर की हुई हैं उसी के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने दें। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। कमीशन ने रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद केस की समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर कर दी। आज क्योंकि 4 जनवरी है और 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आज इस इलेक्शन कमीशन की समाअत में पेश की जाएगी, जिसके बाद ये पब्लिक हो जाएगी। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी सब के सामने आ जाएगा
कि क्या वाकई में तहरीक इंसाफ को ममनुआ और गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है या फिर ये सारी हवाई बातें थीं। अकबर एस बाबर ने जायज़ा लिया था PTI के अकाउंट्स का जो उन्होंने जमा कराए थे स्क्रूटनी कमेटी को, और उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि 1 अरब और 20 करोड़ से ज़ायद की फ़ंडिंग जो है वो PTI को ममनुआ ज़राए से या फिर यूँ कहें कि इल्लीगल हुई है। अब मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के अकाउंट्स में इर्रेगुलरिटीज़ हैं। इर्रेगुलरिटीज़ बेज़ाब्तगियाँ हैं, लेकिन बेज़ाब्तगी को आप फॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते या फिर आप प्रोहिबिटेड नहीं कह सकते। और इसकी जो इल्ज़ामात के ऊपर या फिर इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बनती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI के 2009 से 2013 के अकाउंट्स की डिटेल्स जो है वो उसका छानबीन किया। उन्हीं अकाउंट्स की छानबीन की जो PTI की तरफ से दिए गए या फिर अकबर एस बाबर ने अपनी जो पिटीशन में जमा कराए थे डिटेल्स, उनका जायज़ा लिया गया। इसी किस्म की डिटेल्स जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश की गई थी जब हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने पिटीशन दायर की थी। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप इस केस का भी जायज़ा लें और अगर दीगर सियासी जमातें हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आज समाअत होगी, लेकिन इस समाअत का से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज इलेक्शन कमीशन में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज उनकी तरफ से PTI की तरफ से जो जायज़ा रिपोर्ट है वो जमा कराई गई। ये जायज़ा रिपोर्ट इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ थी। PTI के जो ऑडिटर्स थे या फिर फ़ारूक हबीब जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, उनके जो ऑडिटर्स थे उन्होंने, क्योंकि फ़ारूक हबीब ने भी इसी तरह की एक पिटीशन दायर की थी, किस तरीके से आपने PTI के अकाउंट्स के लिए अकबर एस बाबर को इजाज़त दी है, वैसे ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन और उसके जायज़े के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने ऑडिटर्स के ज़रिए इसका जायज़ा ले सकूँ और रिकॉर्ड हमें फराहम किया जाए। तो PTI के ऑडिटर्स ने रिकॉर्ड जो का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद जो हैरानकुन चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 9 ऐसे बैंक अकाउंट्स ज़ाहिर नहीं किए हुए थे जिनके ज़रिए उनको फंडिंग हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों से, शेड्यूल बैंकों से मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की तफसीलात मंगवाई। मुस्लिम लीग नून के 9 अकाउंट्स ऐसे सामने आए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए हुए थे। इसी की तरह के इल्ज़ाम PTI के ऊपर भी था कि उन्होंने भी 25 के करीब ऐसे अकाउंट्स थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए थे या उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए। PTI की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमने मुतफ़र्रिक़ अखराजात में इन अकाउंट्स को मेंशन किया था या फिर उन्हीं अखराजात को जिनको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्हीं अकाउंट से ये चीज़ें निकली है, तो उनके अखराजात जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के ऊपर यह भी एक एलिगेशन है कि उनको जो 68 करोड़ रुपए 62 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई जो टिकट्स के मद में या फिर बाकी पार्टी के फंड्स में जमा कराए गए, उनमें से सिर्फ 2% का रिकॉर्ड है, 98% का रिकॉर्ड नहीं है। 62 करोड़ में से 2% का रिकॉर्ड है और 98% का रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा और भी बड़े एलिगेशंस हैं कि जिस शख्स ने अकाउंट्स में पैसे जमा कराए हैं उनकी डिटेल्स दें, उनके शनाख्ती कार्ड दें, उनके अकाउंट नंबर की डिटेल दें। ऐसी कोई इतला इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को नहीं दी। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के तो हैरान कौन डिटेल्स हैं। 3 साल की डिटेल्स आई हैं, 13, 14 और 15, और इन 3 सालों में मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने 30 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किए जो स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट में इंकशाफात हुए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9 अकाउंट्स, 2014 में 11 और 2015 में 10 ऐसे अकाउंट्स हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ज़ाहिर नहीं किए थे। फ़ारूक हबीब की जानिब से ये दावा भी किया गया कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को करोड़ों रुपए की ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन ये कानूनन ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी जो है वो इन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं। और भी बहुत सारी फंडिंग है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि जिस तरीके से PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी गई है, वैसे ही मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्क्रूटनी कमेटी भी अपनी रिपोर्ट जमा कराए ताकि सबको बराबर का सलूक किया जाए। और उन्होंने हवाला दिया कि आइन की कुछ शिकें हैं जिसमें ये बराबर का सलूक की डिमांड करती हैं। तो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो स्क्रूटनी कमेटी या फिर जो ये फंडिंग के केसेस हैं उनको भी साथ साथ केसेस रखें ताकि ये तासुर ना जाए कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो मामला देख रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को नज़रअंदाज कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये और पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ारूक हबीब के जो एलिगेशंस हैं उनको उन्होंने नफ़ी की और ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ब्लेम गेम है और पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये केस किया गया और हमने कोई गैर मुल्की या फिर ममनुआ फंडिंग हासिल नहीं की
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर तहकीकात करता भी है तो हमने उन्हें अपना पूरा रिकॉर्ड जमा करा दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड अधूरा है, रिकॉर्ड भी अधूरा है, जो मामलात सामने आए हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त हैं। जवाब तो देना पड़ेगा। कल नाज़रीन इलेक्शन कल यानी कि आज समाअत होगी, इंशाल्लाह आपको तमाम तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर से मैं फराहम करूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।